हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अजिता सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अनदर टॉपिक के बारे में विच इज़ नॉर्मल वैल्यू ऑफ सम इम्पोर्टेंट सबस्टेंसेस इन ब्लड। ठीक है, ब्लड के अंदर कुछ ऐसे सबस्टेंसेस प्रेजेंट होते हैं, उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जा करके आप सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एंड लाइक करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ सम इम्पोर्टेंट सबस्टेंसेस इन ब्लड। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट सबस्टेंसेस ऐसे होते हैं जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ ब्लड में क्या होती हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबस्टेंसेस एंड उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज के बारे में कि ब्लड के अंदर, ठीक है, नॉर्मल ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है, 100 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, कितना होता है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, 100 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड क्रिएटिनिन के बारे में कि नॉर्मल ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन की लेवल कितना होता है, उसका वैल्यू कितना होता है। तो वो कितना होता है हमारा 0.5 to 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, क्रिएटिनिन लेवल इनसाइड ब्लड कितना है, वैल्यू 0.5 से 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक, थर्ड हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि ब्लड के अंदर नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू कितना होता है। तो वो कितना होता है हमारा अप टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर किसका, कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, फोर्थ हम बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में। वो प्रोटीन्स जो इनसाइड ब्लड प्रेजेंट होती हैं, तो उनकी कितनी वैल्यू होती है, 6.5 to 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर। 6.4 to 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर कितना नॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन की वैल्यू प्रेजेंट होती है इनसाइड ब्लड। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ बिलीरुबिन के बारे में कि इनसाइड ब्लड बिलीरुबिन का वैल्यू कितना होता है विच इज़ नॉर्मल वैल्यू। तो कितना है हमारा 0.5 to 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 0.5 to 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, ये क्या है हमारा नॉर्मल बिलीरुबिन का वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आयरन के बारे में कि आयरन की नॉर्मल वैल्यू इनसाइड ब्लड कितनी होती है। तो वो हमारी कितनी होती है 50 to 150 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। ठीक, 50 to 50 से 150 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, आयरन की वैल्यू इनसाइड ब्लड विच इज़ नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सेवन कॉपर के बारे में कि कॉपर इनसाइड ब्लड नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 100 to 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 100 to 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर किसका, कॉपर का नॉर्मल वैल्यू विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड ब्लड। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे कि नॉर्मल कैल्शियम लेवल कितना होता है। कैल्शियम की वैल्यू इनसाइड कितनी होती है विच इज़ नॉर्मल वैल्यू, वो कितनी होती है हमारी 9 to 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, 9 से 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कैल्शियम का ये नॉर्मल वैल्यू होता है, जो कि कहाँ इनसाइड ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सोडियम के बारे में कि सोडियम का नॉर्मल अमाउंट, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इनसाइड ब्लड, वो कितनी होती है हमारी 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, पर लीटर में देख रहे हैं हम इसको कि 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये किसका है, सोडियम का नॉर्मल वैल्यू प्रेजेंट इनसाइड ब्लड। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पोटेशियम की वैल्यू के बारे में कि पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू इनसाइड ब्लड कितनी होती है हमारी 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये किसका है नॉर्मल वैल्यू हमारा
पोटेशियम का, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम के बारे में कि मैग्नीशियम का नॉर्मल वैल्यू इनसाइड ब्लड कितना होता है हमारा 1.5 to 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्लोराइड के बारे में कि क्लोराइड का नॉर्मल वैल्यू इनसाइड ब्लड कितना होता है 100 to 110 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक। क्लोराइड का नॉर्मल वैल्यू 100 to 110 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इनसाइड ब्लड, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे बाइकार्बोनेट का कि बाइकार्बोनेट्स का नॉर्मल वैल्यू इनसाइड ब्लड कितना होता है हमारा 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये वो सब्सटेंसेस हैं जो इनसाइड ब्लड प्रेजेंट होते हैं और उनकी हमने नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। इसके बाद हम बात करेंगे कि आरबीसीज़ की नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होती है, नॉर्मल रेंज कितनी होती है। तो आरबीसी की जो नॉर्मल रेंज होती है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो इनका जो नॉर्मल रेंज होता है वो कितना होता है 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm, ठीक है। कितना होता है हमारा 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm, ठीक है, मिलीलीटर में प्रेजेंट होता है ये। तो ये हमारा क्या होता है, ये रेंज में होती है हमारी कि 4.5 से 5.5 रेंज में। लेकिन ये क्या होती है, आरबीसी का काउंट जो होता है वो वेरीज करता है अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि मेल्स में कितना होता है एंड फीमेल में कितना होता है। मेल में हमारा 5 मिलियन पर क्यूबिक mm, ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यू होती है आरबीसी की इनसाइड ब्लड, ठीक है। एंड फीमेल्स में कितनी होती है 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm, ठीक। ये क्या है हमारा नॉर्मल वैल्यू जो कि इनसाइड ब्लड प्रेजेंट है। मेल की अलग वैल्यू होती है एंड फीमेल की अलग वैल्यू होती है। एंड नॉर्मल रेंज कितनी होती है आरबीसी की 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे नॉर्मल हीमोग्लोबिन के बारे में कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल वैल्यू हीमोग्लोबिन की इनसाइड ब्लड कितनी होती है। तो वो कितना होता है हमारा 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एज ये भी वेरीज करता है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी वेरी करती है। नॉर्मली जो रेंज होती है वो 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, लेकिन इन मेल में कितना होता है 15 ग्राम पर डेसीलीटर, बट इन फीमेल में 13 to 14 ग्राम पर डेसीलीटर। ये क्या होती है नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं इनसाइड ब्लड ऑफ हीमोग्लोबिन की, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे WBC की विच इज़ वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या है वाइट ब्लड सेल्स। इनका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो कितनी होती है 4000 to 11000 पर क्यूबिक mm, ठीक। नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ WBC कितनी होती है हमारी 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm। ये नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है, ऑफ वाइट ब्लड सेल की, जो कि कहाँ प्रेजेंट है इनसाइड ब्लड प्रेजेंट है, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स का जो नॉर्मल वैल्यू होती है, जो नॉर्मल रेंज होती है, ठीक है, एक रेंज में निकाला जाता है, ठीक। वो कितना होता है 2 लाख to 4 लाख पर क्यूबिक mm, ठीक। कितना होता है प्लेटलेट्स का 2 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक mm क्या होती है ये नॉर्मल रेंज ऑफ प्लेटलेट्स विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड ब्लड, जो कि कहाँ प्रेजेंट है इनसाइड ब्लड। तो ये बेसिकली कुछ ऐसे सब्सटेंसेस थे जो इनसाइड ब्लड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उनकी हमने नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। ये आपका कभी भी कहीं पे भी कोई बाइबा में भी अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पे नॉर्मल वैल्यूज़ पूछ ली जाती है, तो उसके लिए आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, या आपके कोई भी MCQ सॉल्व करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बाकी लोगों के साथ भी इसको शेयर करें। और इसके बाद अगर कोई भी क्वेरी होती हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।